धामपुर में के एम इंटर कॉलेज के मैदान में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को विकसित भारत योजना के अंतर्गत चल रही सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान मुख्य अतिथि भाजपा विधायक अशोक कुमार राणा ने भारत सरकार द्वारा चल रही योजनाओं की जानकारी दी, जिसमें पीएम स्वाधीन निधि योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना एवं जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, पीएम जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम मुद्रा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, सही पोषण देश रोशन योजना आदि की विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में नगरपालिका अधिशासी अधिकारी सुभाष कुमार द्वारा सभी को विकसित भारत बनाने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में भाजपा विधायक अशोक राणा, महेंद्र धनोरिया, लीना सिंगल, अनीता चौहान, नीरज प्रताप सिंह, राकेश चौधरी, उदित जैन, सभासद संतोष राजपूत, सभासद सुमित महेश्वरी आदि शामिल रहे। कार्यक्रम का संचालन पवन कुमार द्वारा किया गया। धामपुर से साकिब शेख की रिपोर्ट। गांव-गांव ये विकसित यात्रा जा रही है और बहुत सारे विभागों के, जैसे आपके स्वच्छ भारत अभियान, शहर को लेकर के राजेश पवार जी और उनके साथीगण हमारे बीच में उपस्थित हैं। उसी तरह स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर दिवाकर जी और उनकी टीम हमारे बीच में उपस्थित है और सभी डिपार्टमेंट के स्टॉल्स यहाँ पे लगे हैं। स्टॉल्स पे आदमी ज्यादा हैं और सामने बैठे हुए कार्यकर्ता कुछ कम नजर आ रहे हैं। और मैं इस मंच के माध्यम से बड़े साफ शब्दों में कहना चाहूंगा कि अभी तक नगर पालिका के द्वारा मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो भी लाभ नगर के लोगों को मिला है वो मिला तो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा है या हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा है, पर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर। ये साहब इस बात को देखें, क्योंकि मैं समझता हूं कि मकान बने हैं तो प्रचारित किया गया होगा कि ये मकान हम बनवाना। जितने लाभार्थी बैठे हैं, खैर मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग तो नहीं कर रहा, पर मैं समझता हूं उन्हें भी किसका कुछ ना कुछ भाग देना पड़ा होगा। जबकि सरकार की मंशा और इच्छा ये है, और खास करके सबको सीधा बैंक खाते से जोड़ने का मतलब ही ये है कि जो भी विकास की धनराशि आए, जो भी आपके लिए योजना के माध्यम से लाभार्थी के लिए ऊपर से पैसा भेजा जाए, प्रदेश सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास के लिए हो, चाहे शौचालय के लिए हो, चाहे घर के लिए हो, चाहे और योजनाएं चल रही हैं, घर घर स्वच्छ जल योजना है, उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान कार्ड की योजना है। विकसित भारत माध्यम के ये सरकार, ये कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं, ये सरकार का काम। और सरकार मुख्य रूप से जो योजनाएं चल रही हैं उनसे उन सभी लोगों को परिचित कराना चाहती है कि जो पात्र हैं और वो जानकारी के बिना उनका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, उन लोगों तक अपना एक मैसेज भेजने का काम कर रहे हैं। मेरा इस मंच के माध्यम से यह आग्रह है और जो भी इन योजनाओं से जुड़े हुए लोग हैं उनको एक विनम्र चेतावनी, अपनी जेब से ना मैं आपको कुछ दे रहा हूं, आवाज आ रही होगी, ना यो दे रहे हैं, ना कोई चेयरमैन दे रहा है, ना गांव का कोई प्रधान दे रहा है। ये सारी की सारी योजनाएं अगर आप तक पहुंच रही हैं, अब नगर पालिका धामपुर में ये साहब कितने मकान बने?
है 1200 मकान बन। मतलब उन लाभार्थी को एहसास ही नहीं कि पार्टी उनके लिए क्या कर रही। एक मकान की कीमत कितनी बैठ रही? 2.5 लाख। भाई जिसका मकान निकल आया उसकी तो 2.5 लाख की लाठी खुल गई। 2.5 लाख का मकान बनाने के लिए आदमी जीवन भर दौड़ता रहता, गरीब आदमी सोचता रहता, बीमार पड़ जाए, किसी अस्पताल में जाए, ऊपर वाला ना करे, कोई बड़ी बीमारी हो जाए, और जब उसे एकदम से कहा जाता है कि 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए जमा करो तभी आपका इलाज शुरू होगा, तब उसे एहसास होता है कि इस आयुष्मान कार्ड के माध्यम से सरकार ने उसके लिए कितना बड़ा काम किया है। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो, सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो। तब उसे एहसास होता है कि इस आयुष्मान कार्ड के माध्यम से सरकार ने उसके लिए कितना बड़ा काम किया है। दोस्तों साथियों, इसी तरह से बहुत सारी मुद्रा योजना, लोन योजना है। अब अभी 15 अगस्त को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना की घोषणा की, जिसमें रजिस्ट्रेशन कराने के उपरांत बहुत ही नॉमिनल ब्याज पर उसमें लगभग 18 ऐसे रोजगार करने वाले लोग सम्मिलित हैं, चाहे उसमें राजगिरी करने वाले लोग हों, चाहे पुताई करने वाले लोग हों, चाहे कारपेंटर हों, चाहे और बहुत से सारे जो काम करने वाले साथीगण हैं, चाहे हमारी मिट्टी कला का काम करने वाले लोग हों, उनको बहुत ही कम ब्याज पर रजिस्ट्रेशन के उपरांत 1 लाख रुपए का ऋण मिल सकता है, और वो उसका सही उपयोग करते रहेंगे तो उसको बढ़ा करके 3 लाख रुपए तक किया जा सकता है। और बहुत सारे लोग इन योजनाओं का फायदा उठा करके निश्चित तौर पर अपने आप को विकसित करने में, अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने में सक्षम हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी खास करके, जिनका नारी सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान है, जिन्होंने सबसे पहला नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दिया था, उसके उपरांत नारी सशक्तिकरण के लिए आज अगर मकान की चाबी भी सौंपी जाती है, मकान आपका बनता है तो उसकी चाबी भी हमारी बहन के नाम से दी जाती है, उसके बहन के नाम से मकान बनता है। तो दोस्तों साथियों, जितने बोलने वाले हैं उतने सुनने वाले हैं, बहुत कुछ ज्यादा कहने सुनने की जरूरत है नहीं। मैं समझता हूँ पार्टी के जितने कार्यकर्ता साथी पत्रकार बंधु बैठे हैं, उन्हें भी उतनी जानकारी है योजनाओं की जितनी मैं इस मंच के माध्यम से दूंगा। यह स्टॉल इसलिए लगाए गए कि सभी स्टॉल्स अपने अपने विभाग की जानकारी आप तक पहुंचाएं। मैं समझता हूं उन्होंने दे भी दी होगी, नहीं दी होगी तो अभी भी दे देंगे। इसी के साथ मैं एक बार पुनः सब लोगों से ये आग्रह निवेदन कर रहा हूं कि जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते हुए कार्य करने का काम सबके लिए कर रहे हैं, और जो नारा दिया था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी के आधार पर काम हो रहा। कहीं कोई भेदभाव धर्म के नाम पे, जाति। केएम इंटर कॉलेज में हमारी तरफ से विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे माननीय आदरणीय विधायक जी श्री अशोक राणा जी थे, और उसके साथ साथ हमारी तरफ से माननीय जिलाध्यक्ष श्री भूपेंद्र बाबी जी को भी इन्विटेशन दिया गया। आज ही सुबह 10 बजे जो नगर पालिका में कार्यक्रम था, वहाँ माननीय जिलाध्यक्ष जी पधारे थे और उन्होंने ही कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। तो
विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत हमारी विभिन्न योजनाओं के बारे में लाभार्थियों से वार्ता की गई और जो लाभार्थी छूटे थे उनका मौके पर रजिस्ट्रेशन किया गया। ये 1200 लाभार्थी कुल जो है पिछले 5 सालों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिन्हें नगर पालिका धामपुर द्वारा लाभ पहुंचाया गया है, उसमें से केवल 5 लाभार्थियों को आज बुलाया गया था, जिन्हें सर्टिफिकेट एक विधायक जी के माध्यम से दिलवाना था। बस वही करते हैं।